हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे वर्ड पैड के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने जाना था आउटपुट डिवाइस के बारे में, और आज हम लोग का टर्न जो है वो प्रैक्टिकल का है। तो प्रैक्टिकल में आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, वर्ड पैड। किसके बारे में, वर्ड। ध्यान रखिएगा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे नोट पैड। क्या पढ़े थे? नोट पैड। तो नोट पैड से जो एडवांस होता है ना, वो होता है वर्ड पैड होता है। नोट पैड से क्या होता है? एडवांस। एडवांस क्यों होता है? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब आप नोट पैड पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नोट। तो नोट पैड में यदि कोई कंटेंट आप लिख रहे थे यहाँ पे, तो कोई एक फॉर्मेटिंग कर रहे थे, तो ये एक साथ पूरे पे अप्लाई हो रहा था ना। जैसे कुछ लिख दिए और हम चाहते हैं कि इसमें क्या कर पाना, सिर्फ नीचे जो हमने लिखा है कंटेंट, इसको बोल्ड या इटैलिक कुछ भी कर पाना। तो किस में चले गए? फॉर्मेट, फंड। और यहाँ से जो भी स्टाइल हमको लेना वो स्टाइल सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। ये अप्लाई तो सब पे हो रहा है ना, इसमें कहीं कलर नहीं कर सकते। यानी कि इससे एडवांस जो होता है वो हमारा क्या है, वर्ड पैड है। वो भी नोट पैड का ही पार्ट, लेकिन नोट पैड से क्या है, एडवांस। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप आ जाइए यहाँ सर्च बॉक्स पे। कहाँ पे आना होगा? सर्च। या तो यहाँ लिख दीजिए वर्ड पैड। क्या लिखना होगा? वर्ड पैड। दिख रहा है ऊपर वर्ड पैड ना? या फिर आप विंडो के साथ आर बटन दबाइए और यहाँ पे लिख लीजिए वर्ड पैड। क्या लिखना है? वर्ड। एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई दे। क्लियर है ना? कि जैसे हमने क्या किया, अभी हम नोटपैड पढ़े थे। नोटपैड में सिर्फ हम कंटेंट लिख पा रहे थे, अपने हिसाब से उसमें ज्यादा कुछ फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम चाहते हैं कोई भी हम डॉक्यूमेंट लिखें, उसमें उसका इमेज लगा सकें, कुछ कंटेंट लिख सकें, तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? वर्डपैड। कैसे वर्डपैड में काम होगा देखिए, पहले हमने ओपन करने के लिए बताया। विंडो के साथ आर बटन दबाइए और यहाँ पे लिख लीजिए क्या, वर्डपैड। क्या लिखना है? वर्ड। और इंटर करेंगे तो हमारा वर्ड पैड क्या हो जाएगा? तो सबसे ऊपर जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा ना, जो आपको यहाँ पे हिस्सा दिख रहा होगा सबसे शुरू में दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वर्ड पैड करके दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और जब उसके आगे आएंगे तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। और जो आगे आपको दिख रहा होगा फाइल, होम और व्यू, इन सबको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। और मेनू बार के नीचे आए तो इसको बोलते हैं कमांड या रिबन। इन सबको क्या बोलते हैं? कमांड या रिबन। और ये जो भी आपको दिख रहा होगा ना, क्लिप बोर्ड, फंड, और फंड के नीचे पैराग्राफ, इन सबको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप कैसा है कि ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, तो ये फंड का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है? पैराग्राफ। ये किसका ग्रुप है? एडिटिंग। तो ये किसका ग्रुप है? ये इंसर्ट का और ये एडिटिंग का। ये क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखिए, सबसे पहले जब हमने अपना वर्ड पैड ओपन किया, तो वर्ड पैड में सबसे पहला ऊपर हमने आपको आपसे बताया क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से कोई भी काम कर सके, उसी को हम बोलेंगे क्विक एक्सेस। कि जल्दी से हम क्या कर सके, एक्सेस कर सके, कोई काम कर सके। इसमें जो कुछ टूल्स दिया इसको क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस टूल। क्लियर है ना? और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिख रहा होगा क्या, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड। जो डॉक्यूमेंट वर्ड पैड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको टाइटल बार बोलते हैं। जैसे कि आप लोग नोट पैड ओपन किए थे, नोट पैड ओपन किए थे तो ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बताया था, ये क्या बोलते हैं इसको, टाइटल। यही बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। सेम उसी प्रकार से जब आप जाएंगे यहाँ पर वर्ड पैड में, वर्ड पैड में सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल। और उसके आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेनू बार। अगला वाला क्या कहलाएगा, मेनू। और इसके आगे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, इन सबको हम लोग बोलते हैं क्या, रिबन या कमांड। क्या बोलते हैं, रिबन या कमांड। और नीचे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा ना, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं, रूलर। अब ये रूलर ही बताता है कि आपको अपने पेज में कहाँ से लेकर के कहाँ तक एरिया में काम करना है।
आया समझे ना। जितने एरिया में काम करना होगा उतना उतना में हमारा ये रूलर यहाँ से दिखाई देगा। क्लियर सबको ना। और उसके नीचे जब आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा क्या, पेज। ये क्या दिखाई देगा, पेज। हमारा क्लास 1 बजे से है ना जी। 1 बजे तो 12 बजे। 1 बजे ही तुमसे बोले थे। चलो बैठ जाओ, ये भी पढ़ लो। जो नीचे व्हाइट एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेज। जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना सकते। और उसके नीचे आएंगे तो नीचे वाले हिस्से को हमने बताया था क्या, स्टेटस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा कि वर्डपैड हमारा क्या है। तो वर्डपैड हमारा नोटपैड से एडवांस एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किससे एडवांस होता है, नोटपैड। और नोटपैड आप लोग पढ़े होंगे, नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आया समझे ना। उसी से एडवांस क्या है, वर्डपैड। और वर्डपैड में सबसे पहला ऑप्शन हमने आपको बताया क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेनू बार, और मेनू बार के नीचे रिबन या कमांड, और उसके नीचे रूलर बार, और रूलर बार के नीचे पेज, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और उसके नीचे वाले को हमने क्या बताया, स्टेटस। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है ना। अब देखिए इसके बाद से सबसे पहले हम आते हैं किस पे, फाइल मेनू पे। किस पे, फाइल मेनू। तो फाइल मेनू आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, न्यू का, ओपन का, सेव का, और सेव एज का। तो न्यू का मतलब क्या होगा पता है ना, नोटपैड में आप लोग पढ़े थे। आप कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ टाइप कर रहे हैं, नहीं चाहिए आपको, नया फाइल चाहिए, फिर फाइल पे जाकर क्या कर लेंगे, पुराना वाला सेव करेंगे, नहीं करना है। नहीं करना तो डोंट सेव कर देंगे, पुराना वाला क्लोज, और नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो न्यू का मतलब क्लियर हो रहा है ना। और ओपन, ओपन क्या होगा, जो फाइल हम पहले से क्या कर दिए हो, सेव कर दिए हो, और यदि हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ से, ओपन। क्लिक करें तो पूछेगा कहीं ऐसा है जहां आपने फाइल बना के सेव किया है, तो जहां रहेगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे, वो हो जाएगा ना। क्योंकि ये कोई फाइल, इस फाइल में कुछ लिखा गया नहीं है, लेकिन देखिए जिस नाम से हमने ओपन किया, यस के नाम से, तो यहाँ दिख रहा है ना, यस के दिख रहा है, उसी नाम से सेव था। तो टाइटल बार में वही नाम दिखाई देता जिस नाम से सेव रहता। उसके बाद डॉक्यूमेंट पे कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं। चलिए हम कुछ सेव कर लेते हैं। तो पहले आप लोग पता होगा, पहले विनवर्ड पे जाएंगे, और यहाँ से हम टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये पढ़े आप लोग ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इतना हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से सबको क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, और वर्ड पैड ओपन कर लेना है। क्या ओपन करना है, वर्ड पैड ओपन कर लेना है, और वर्ड पैड पे लाके क्या कर लेना है, इतना हो जाएगा ना। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, फाइल, फाइल के बाद सेव। सेव पे जाने के बाद हम लोकेशन दे दिए कहाँ पे, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में डॉक्यूमेंट के नाम से क्या कर लिए, सेव कर। किस नाम से सेव किए इसको, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट के नाम से। मिनिमाइज करिए इसको, यही वाला है ना, दिख रहा है ना। हाँ लेकिन एक समस्या ये लग रहा है कि ये वर्ड में जाके लग रहा है ओपन होगा। आप इसको एक बार ओपन करिए, वर्ड में लेके जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पर राइट क्लिक करिएगा, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, ओपन विथ। और ओपन विथ में आने के बाद से चूज अनदर ऐप। इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, वर्ड पैड है ना, हम सेलेक्ट करेंगे वर्ड पैड, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। यही था। देखिए जो फाइल हम ओपन किए कहाँ पे ओपन हुआ है, वर्ड पैड, हो जाएगा। इसमें जैसे इक्वल टू रैंड नहीं आएगा, आया समझे ना। ध्यान रखिए, जैसे पैराग्राफ लाने के लिए हम आपको बताएं कहाँ के जाना पड़ेगा, विनवर्ड। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू रैंड लिख रहे हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर कर दें, पैराग्राफ आ जा रहा है ना, तो हम यहाँ से कंट्रोल एस सेलेक्ट करके कॉपी कर ले रहे हैं। लेकिन वही अगर हम वर्ड पैड पे जाएंगे, और वर्ड पैड पे यदि हम लिखें क्या, वर्ड पैड ओपन किए, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे नहीं है।
जैसे हम लोग नोटपैड में गए थे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कुछ पैराग्राफ चाहिए था ना, पैराग्राफ वहां से ले लिए थे, उसी प्रकार से पैराग्राफ हमने यहाँ से भी ले लिया। आ गया पैराग्राफ ना। तो यही फाइल हम क्या किए, ये फाइल में गए और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। डेस्कटॉप पे हम बता दिए डॉक्यूमेंट नाम पे, डॉक्यूमेंट नाम से क्या कर लिए, सेव हो गया है ना। अब हमको इस्तेमाल करना था किसका, ओपन का। एक नया फाइल ले लीजिए, नया आ गया डॉक्यूमेंट ना। अब वही हमको ओपन करना है, कहाँ जाएंगे, फाइल, और फिर कहाँ पे, जब ओपन पे जाएंगे ना, और जब डेस्कटॉप पे आप रहेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो डॉक्यूमेंट के नाम से एक फाइल दिख जाएगा आपको, दिख रहा है। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्या जो पहले था वो फिर से ओपन होके आ गया। तो फाइल में ये न्यू ओपन क्या, क्लियर हो रहा है ना। सेव और सेव एज का मतलब आप लोग पता ही होगा। सेव का मतलब क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना, और सेव एज का मतलब जाएगा उसको दोबारा से क्या करना, सेव करना, जो आप लोग नोटपैड में पढ़े थे। और जब आगे जाएंगे तो अगला दे रहा है क्या, प्रिंट और पेज सेटअप। हाँ, एक चीज और एडवांस देखिएगा नोटपैड से, कि नोटपैड हम ये प्रीव्यू नहीं देख पा रहे थे कि जब ये प्रिंट करेगा तो कैसे दिखाई देगा, नहीं चेक कर पा रहे थे ना। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे वर्ड पैड में ना, तो अगर हम जाएंगे फाइल में, आपको कहाँ पे आना होगा, प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करेंगे ना, बताएगा यदि आप प्रिंट करें तो आपका डॉक्यूमेंट ऐसे ही दिखाई देगा पेज। मतलब समझ में आ रहा है ना। और यदि प्रिंट नहीं, प्रीव्यू नहीं देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, या फिर प्रिंट करना है तो फिर कहाँ क्लिक कर दीजिए, प्रिंट। ऐसे हम उसको पीडीएफ में सेव कर ले रहे थे, इसको भी क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ लीजिएगा क्या, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया वर्ड पैड ओपन करने के लिए विंडो आर करिए, और क्या लिखिए, वर्ड पैड। वर्ड पैड लिखना, उस पैराग्राफ में आप क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। जिस हमने आपको न्यू का ऑप्शन बताया, कि यदि आप ये नहीं रखना चाहते, नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो नया ले सकते हैं। तो पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करना है तो यहाँ से डोंट सेव करिए, और सेव करना है तो क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। तो फिलहाल हमको नहीं रखना है सेव, तो न्यू डोंट सेव कर दिए, नया पेज आ गया। फिर दोबारा से कंटेंट वही पेस्ट कर देते हैं, वापस से आ जाएगा। फाइल में गए, और ओपन का मतलब हमने आपको बताया, कि जो फाइल आप पहले से सेव कर लिए हैं, और यदि यहाँ से वो ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते, हो जाएगा ना। और उसके नीचे सेव और सेव है। और प्रिंट का मतलब तो पता है, ये डॉक्यूमेंट को पेपर प्रिंट करके बाहर निकालना हो, लेकिन उसके लिए प्रिंटर हमारे पास होना चाहिए। नहीं प्रिंटर है तो फिलहाल हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट होगा। कौन सा, ये ये क्विक प्रिंट दे रहा है, और ये प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, प्रिंट करना तो इसे प्रिंट कर दीजिए, दिख रहा है ना। और यदि क्विक प्रिंट लेंगे ना, कुछ ऐसे प्रिंटर आते हैं ना जिसमें दो सेटअप दिया होता है, कि और आप सिर्फ प्रिंट करेंगे, वो धीरे धीरे प्रिंट करेगा, और वो उसकी क्वालिटी बेहतर आएगी। और जो क्विक प्रिंट कर दें थोड़ा सा फास्ट प्रिंट करेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं आएगी। तो क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, तो भी आपको वही ऑप्शन लेके आएगा। प्रिंटर नहीं है इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। जो नाम टाइप करना था नाम टाइप किए, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। अब देख लिए डेस्कटॉप पे TY नाम दिए है ना, आ गया पीडीएफ में, हो जाएगा ना। तो यहाँ प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, और उसके नीचे क्विक प्रिंट का मतलब समझ लीजिएगा। प्रिंट का मतलब है कि यदि डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए, और यदि उसको थोड़ा शीघ्रता से प्रिंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा फास्ट प्रिंट करे, तो आप यहाँ से क्या ले लीजिए, क्विक प्रिंट। और उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करिए, प्रिंट। प्रीव्यू बताएगा कैसे प्रिंट दिखाई देगा, यहाँ हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्या, प्रिंट, पेज सेटअप का, पेज सेटअप करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पे जाइए। साइज क्या रखना है, साइज बताए थे ना। साइज अगर आपको छोटा बड़ा रखना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइज को हम छोटा बड़ा यहाँ से रख सकते। साइज देखिए कुछ पतला और लंबा हुआ। फिर पेज सेटअप पे गए, ऐसा साइज नहीं चाहिए हमको, दूसरा कोई साइज चाहिए, सेलेक्ट किए और यहाँ से ओके कर दिए, चेंज हुआ। फिर पेज सेटअप पे गए, इस बार हमको कौन सा साइज चाहिए, तो A5 चाहिए।
यहाँ से क्या कर लिए, पेज का साइज छोटा हुआ है ना, तब तो कंटेंट यहाँ से हट के दूसरे पेज पर भी आ चुका है। कितने पेज पर है ये कंटेंट, 2 पेज। क्लियर है ना। अब 2 पेज करने के लिए हम कहाँ गए हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा 1 पेज एंड 2 पेज। एक पेज देखना चाहते हैं तो 1 पेज करिए, और दोनों पेज एक साथ देखना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, 2 पेज, या नेक्स्ट पेज या प्रीवियस हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट 100 पे करना चाहते तो ऐसे कर देंगे, 100 पे दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। जो पेज सेटअप का ऑप्शन आगे आपको यहाँ भी दिखाई देगा, वही दिया है ना। मार्जिन दिया है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आप लोग पढ़े हैं ना। ओके करिए, एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए, देखिए कैसे दिखाई देगा अब आपका पेज, दिख रहा है। क्यों हुआ ऐसे, ये क्या लिया यहाँ से, लैंडस्केप लिए हैं, और इसको पोर्ट्रेट करके यदि हम ओके करेंगे तब आपका पेज ऐसे दिखेगा। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और मार्जिन आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, जितना एरिया छोड़ करके लिख रहा वही क्या है, मार्जिन। कम कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हो जाएगा। और इसके आगे जब जाएंगे, इसके अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सेंड ईमेल। सपोज कि आप यही कॉपी जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, किसी के पास भेजना हो, किसी के पास क्या करना हो, भेजना हो, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, सेंड ईमेल। जिसके पास भेजना उसका ईमेल आईडी भरिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, सेंड बटन पे क्या कर देंगे, जिसके पास भेजना उसका क्या भरेंगे यहाँ पे, ईमेल। और ईमेल भरने के बाद क्या कर लेंगे यहाँ से send। नीचे वो सीसी बीसीसी आता है, तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो जब आगे हम लोग ये एप्लीकेशन पढ़ें तो उसमें बताएंगे, जब ईमेल भेजना बताएंगे ना इंटरनेट में, उसमें बताएंगे सीसी और बीसीसी क्या होता है। आ रहा समझे ना। जानते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। सीसी का मतलब ये होता है ना, अगर जब हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं ना, तो 10 लोग के पास भेज रहे हैं, तो 10 लोग भी देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट किन के पास गया है। आया समझे ना। और बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो जिनके पास भेजेंगे वो सिर्फ अपना देख पाएंगे, और किन के पास गया वो नहीं देख पाएंगे। उसके लिए नीचे और ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन टू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, जिसके जिसके पास मेल करना है उसका मेल भरिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, सेंड। हो जाएगा। क्योंकि अभी ईमेल नहीं भरा हमने, इसलिए सेंड नहीं। और जब आगे आएंगे, अगला आपको दिखाई देगा क्या, अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड क्या है, जब क्लिक करें तो बताएगा कि वर्डपैड क्या है। तो इतना लेट से आती हो तुम, डेली लेट हो जा रहा है तुम्हारा। टाइम से आया करो 12 बजे तक। दिख रहा है सबको ना। यानी कि हम पहले ही बताए थे, जो नोटपैड होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। वैसे अबाउट में भी बताएगा, जो वर्डपैड है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या है, विंडो 10 जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसी का एक पार्ट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी टेक्स्ट का काम हो आसानी से कर सकते। और आगे आपको दिखाई देगा एक्सिट, बंद करना है, कोई काम नहीं करना है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सिट। हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन ही दिखाई देगा किसका, क्लिप बोर्ड का, यानी कि होम मेनू में दिखाई देगा किसका, क्लिप। अब ध्यान रखिएगा, ये फाइल मेनू का तो बस वही यूज है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट करना हो या फिर अबाउट देखना हो। लेकिन जब जो भी काम करना होगा ना, आपको किसमें से करना होगा, होम मेनू से। इसमें देखिए पहला कह रहा है कट, कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट आप लोग पढ़े हैं ना, कि अगर ये पैराग्राफ जो ऊपर दिया सेम यही नीचे देना है, तो पहले हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कॉपी, और जहां जगह देना वहां ला क्या कर लेंगे, वही नीचे भी आ गया। हो जाएगा। और आगे दिया कट। कट का मतलब होता है लोकेशन चेंज करना। यदि हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ ये वाली ऊपर जो लाइन यहाँ न रहे, बल्कि नीचे रहे, तो कट कर लेंगे, हट गया वहां से, जहां रखना वहां कर्सर रख के क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम ये जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं ना,
अगर जो दूसरा कोई आए तो इसको एडिट कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है ना? क्योंकि जो हम अभी सेलेक्ट करें इसको और बोल्ड वाले बटन पे क्लिक कर दी, थोड़ा सा मोटा लग रहा है ना, पहले से चेंजिंग हो जा रहा है ना। हम चाहते हैं कोई कुछ चेंजिंग ही ना कर पाए, तो उसके लिए आपको पता है किसका इस्तेमाल करना होगा? सेलेक्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे? कॉपी। पहले क्या करेंगे? कॉपी। और कॉपी करने के बाद जब नीचे जाएंगे ना, यहाँ पेस्ट, इस पेस्ट में, तो पेस्ट के नीचे आपको पेस्ट स्पेशल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पेस्ट स्पेशल। और जब पेस्ट स्पेशल के अंदर जाए तो आपको दिखाई देगा किसका? पिक्चर का ऑप्शन। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे वो। अब यदि इसमें कोई कितना भी चेंजिंग करना चाहेगा तो चेंजिंग होने वाला नहीं। पता है क्यों? समझिए क्या हो रहा है कि पहले ये वर्ड में था तो वर्ड में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टेक्स्ट में रहेगा वो चेंज, ये इमेज में रहेगा वो चेंज नहीं हो। ये वर्ड यानी कि टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है ना, तो सेलेक्ट करें तो बोल्ड हो जा रहा है, कलर करें तो कलर भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। लेकिन जो इमेज में किए हैं वो कुछ भी हम यहाँ से कर ले, लेकिन वो काम करने वाला नहीं। इसलिए क्योंकि ये सारा किस में हो चुका है? पिक्चर में। समझा रहा कैसे हुआ है? इसको करने के लिए पहले हम उस कंटेंट को क्या किए? सेलेक्ट। सेलेक्ट करके क्या कर लिए? कॉपी। और जहां रखना था वहां हमने कर्सर रखा, वहां क्या रख लिए? कर्सर। चलिए आप बीच में इंटर करके यहाँ बीच में रख ले, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे देखिए यहीं पे रखना आपको ना, इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए? कॉपी। और उसको हटा किसी की जगह पे रखना है, तो फिर हम पेस्ट में चले जाएंगे और कहाँ पे? पेस्ट स्पेशल। और पिक्चर सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके, वहीं पे आ गया। अब सेलेक्ट करके फिर अगर हम दूसरा कोई कलर करना चाहेंगे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये किस में आ चुका है? पिक्चर। बोल्ड करेंगे, बोल्ड को ऑफ करेंगे, कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले वर्ड में था, टेक्स्ट में था तो आपने चेंजिंग कर लिया, लेकिन अब पिक्चर में तो आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हो जाएगा? तो ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप क्या है समझ में आ रहा है ना? कट कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा ना। और आगे आपको ग्रुप दिखाई देगा किसका? फॉन्ट ग्रुप। ध्यान रखिएगा, अगर जो आप नोट पैड में अगर जो कोई डॉक्यूमेंट कोई बुक बनाना चाहते तो नहीं बना पाएंगे। कैसे? तो सपोज कि हमको एक मेन हेडिंग देना है कंप्यूटर का, जो हेडिंग देंगे वही तो आपका नोटपैड में सारा कंटेंट हो जा रहा था ना। लेकिन इसमें देखिए हम अपना मेन हेडिंग दे दिए किसका? कंप्यूटर का। किसका दे दिया? कंप्यूटर। इसको सेलेक्ट कर लिए, बोल्ड के यहाँ से मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए, और जो कलर करना है कलर कर लिए। हो गया है ना? अब यहाँ पे हम कुछ कंटेंट टाइप कर दिए कि यही हमारा क्या है? उसके बारे में जो लिखा गया वो है। हो जाएगा ना? मान लीजिए कि हमारा क्या क्या है? कंप्यूटर का मेन हेडिंग, और ये कंप्यूटर का क्या है? डिफिनीशन। क्योंकि डिफिनीशन के लिए अभी हम कुछ वर्ड ही रख लिए हैं, लेकिन वर्ड हम वहाँ पे डिफिनीशन क्या करेंगे? टाइप कर देंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से रॉ डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में, और प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। हो जाएगा ना? तो ये क्या आसानी से पता लग जा रहा है ना कि हाँ ये हेडिंग है और ये आपका क्या है? कंटेंट। इतना समझ आ रहा है ना? ये देने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं? पहले उसको सेलेक्ट करके क्या कर दिए? बोल्ड। बोल्ड का थोड़ा सा मोटा हो जाए, टेक्स्ट साइज के यहाँ से क्या कर लिए? बड़ा कर लिए। और यहाँ से उसका क्या कर लिए? कलर चेंज कर लिए, जो कलर लेना हो कलर ले लिए। हो जाएगा? तो लगभग इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना, कि जब आप ऑप्शन में आएंगे फ्रंट वाले में ना, तो बोल्ड दिया है यानी कि मोटा हो जाएगा, इटैलिक यानी कि थोड़ा सा आगे तरफ क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा, ऐसे आगे तरफ झुक जाएगा। और यदि अंडरलाइन करेंगे तो सबके नीचे देखिए कुछ लाइनिंग लग जाए। हो जाएगा? और आगे आपको स्ट्राइक थॉट दिख रहा होगा, जैसे सपोज कर आप यही लाइन लिखे हैं खुद से, लाइन ऊपर वाला दिख रहा है ना। अब ये लाइन वो ऐसा हुआ कि कहीं आपसे गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया।
तो गलत अगर जो हो जाएगा तो फिर उसको सही करेंगे ना, क्या करना होगा, सही करना होगा। या फिर हम अगर जो दिखाना चाहते हैं सही करना, तो हम सही कर लें, जहां जहां गलत होगा तो हाँ ये सही हो। लेकिन दिखाना नहीं, ये लाइन गलत है, तो फिर क्या कर लेंगे, इस तरह की थॉट कर लेंगे। कुछ अंतर दिख रहा है, बीच से क्या कर दे रहा है, कट कर दे। इसका ज्यादातर जानते हैं कब इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसा हम डॉक्यूमेंट इसमें लिख रहे हैं ना, जिसपे यहाँ लिखा है क्या, MRP, क्या लिखा है, MRP लिखा है, कोई वस्तु है उसका क्या लिखा है, MR, उसका MRP कितना है, 200। लेकिन आप लोग देखे होते हैं उसको काट के और ऑफ कर देता है। आ रहा समझे ना, जैसे यहाँ पे हम अभी इसी को सेलेक्ट कर दिए और स्ट्राइक थॉट को ऑन कर लिए, और आगे हम यहीं पे कर देंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर लेंगे 150। और क्या कर सकते हैं, लेकिन दिखाना तो उसके लिए हम बता रहे हैं। आ रहा समझे ना, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके और हम फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, और बाकी कंटेंट क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कई ऐसे आप लोग देखे होंगे एमआरपी ना, कि पहले एमआरपी कितना था, 200, उसको कट करके कितना कर दिया गया, 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो कैसे और स्ट्राइक थॉट का यूज कब करेंगे, जब ऐसे आपको कहीं टेक्स्ट को बीच से क्या करना हो, कट करना हो, तब इसका इस्तेमाल कर सकते। और रही बात, हाँ जब गलत है तो डिलीट क्यों नहीं कर सकते, तो आपको कहा गया हो कि अगर जो आप 10 मिनट में इतना पैराग्राफ आप लिख करके दिखाइएगा, और यदि आप लिख के और उसको डिलीट कर दिए, तो यही तो माना जाएगा ना कि आपने लिखा नहीं है, ये माना जाएगा ना। लेकिन और जो गलत हो गया, तो आप उसको सेलेक्ट करके क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और बाद में बता दीजिए कि हमने डॉक्यूमेंट लिखा था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसके कारण से हम इसको क्या कर दिए, कट कर दिए। आ रहा समझे ना, तो ये माना जाएगा हाँ आपने टोटली काम किया है, कहीं रेस्ट नहीं ली। आ रहा समझे ना, तब के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्राइक थॉट। तो लगभग इतना क्लियर हो रहा है ना, कि हमने वर्ड पैड ओपन किया, और वर्ड पैड ओपन करने कट कॉपी पेस्ट का हमने इस्तेमाल किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और स्ट्राइक थॉट का इस्तेमाल किया, हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई देगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग मैथ लगभग सभी लोग पढ़े होंगे ना, मैथ का फॉर्मूला यदि इस पे लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए हमको क्या लिखना है, A+B का होल स्क्वायर ही लिखना है, या फिर हम केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, क्या लिख दें, H2O लिख दें। देखिए H2O के लिए आप क्या करेंगे, पहले H लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, फिर 2 करेंगे और फिर O करेंगे, तो क्या ये H2O है, नहीं है ना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सब स्क्रिप्ट, किसका इस्तेमाल करेंगे, सब स्क्रिप्ट। यानी कि जहां पर हमने 2 लिखा है तो 2 को ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और किसको ऑन कर देंगे, सब स्क्रिप्ट। अब पढ़ सकते हैं ना, हो जाएगा। या फिर मैथ का जैसा ही कोई फार्मूला लिखना है, हम लिख दिए पहले ब्रैकेट को ओपन, A+B, और ब्रैकेट को क्या कर दिए, स्क्वायर देना ऊपर ना। देखिए 2 लिख रहा है, क्या ये भी इसका होल स्क्वायर पढ़ पाएंगे, लेकिन वही इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिए, तो अब तो पढ़ सकते हैं ना, हो जाएगा, कर ले जाएंगे। ध्यान रखिए सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट के बाद से सुपर स्क्रिप्ट। हाँ इन दोनों का शॉर्टकट की भी होता है, शॉर्टकट की किसका, तो कंट्रोल साथ बी बटन दबाएंगे तो क्या होगा, बोल्ड। आप लोग ए से लेकर के जेड तक शॉर्टकट की पढ़े हैं ना, ए से लेकर जेड पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं, चलिए बता दे। समझ लीजिए अगर जो हमको बोल्ड करना है तो कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल बटन जानते हैं आप लोग ना, कंट्रोल साथ कौन सा बटन, बी। और अगर जो हमको क्या करना हो, इटैलिक करना हो तो कंट्रोल के साथ आई, अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल के साथ यू। हाँ स्ट्राइक थॉट का शॉर्टकट की नहीं, आगे दिया है किसका, सुपर स्क्रिप्ट का, और सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ प्लस। नोट कर लीजिए ये नहीं हो तो, कि वर्ड पैड में जब आप आएंगे तो बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होगा, इटैलिक का, लिख दें यहीं पे,
कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक के लिए यहाँ CTRL के पास आपको क्या दबाना होगा, प्लस के साथ, यानी ये यहाँ पे आपको प्लस लेना होगा, डबल प्लस नहीं है। बस इस वजह कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना होगा, प्लस। हो गया। नोट कर लिए। देखिए कैसे काम करेगा। हम इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करना, उस कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा दिए, बी। बोल्ड हुआ। और अनबोल्ड भी करना हो ना, फिर कंट्रोल के साथ बी बटन ही दबा देंगे, दिख रहा है। और इटैलिक करना तो कंट्रोल के साथ आई, और अंडरलाइन करना तो कंट्रोल के साथ यू। और ये सब स्क्रिप्ट का यूज करना हो, जैसे हमें अब दे दिए क्या, H2O। तो H2O के लिए टू फिर हमको नीचे करना होगा ना, तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इक्वल टू कर, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, इक्वल टू। किसके साथ, पहले टू लिखा रहेगा। चलिए इसको हटा लेते हैं और पहले ऑफ कर देते हैं। नहीं, कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, इक्वल टू बटन दबाना होगा। आ रहा है समझ में ना। और नहीं, आप पहले इसको हटा लीजिए, कंट्रोल के साथ इक्वल टू ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए दोनों पहले। एच लिखा आपने, फिर कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन दबाइए और टू टाइप कर लीजिए। टाइप हो गया ना। फिर कंट्रोल साथ इक्वल टू बटन दबाइए, ऑफ हो जाएगा। और फिर उसका साथ क्या लिख लीजिए, हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना। चाहे तो आप पहले लिख कर भी उसको सरे करके कर सकते हैं, और नहीं तो पहले आप ऑन करिए, फिर लिख करके क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, हो जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करना होगा, जैसे आपको यक्स स्क्वायर ही लिखना है, तो यक्स और टू लिख रहे हैं, स्क्वायर नहीं हो रहा है, या तो पहले हटा दीजिए और कंट्रोल साथ प्लस बटन दबा दीजिए। कंट्रोल साथ क्या दबाना होगा, और फिर आप टू लिखिए, हो जाएगा ना। और नहीं तो पहले यदि आप यहाँ पे क्या कर दिए, लिख लिए, पहले टू को क्या कर लीजिए, पहले सेलेक्ट, और फिर कंट्रोल साथ कौन सा बटन, प्लस, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे जब जाएंगे तो आपको दिया है किसके लिए, टेक्स्ट कलर के लिए, टेक्स्ट कलर और हाईलाइट कलर। तो टेक्स्ट का मतलब समझिएगा क्या करेगा, ये टेक्स्ट को कलर करेगा। किसको कलर करेगा, टेक्स्ट को। और हाईलाइट कलर क्या करेगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर करेगा। अंतर दिख रहा है ना। तो हाईलाइट कलर पीछे का बैकग्राउंड कलर कर रहा है, और टेक्स्ट कलर किसको कलर कर रहा है, जो भी हम टेक्स्ट लिखे रहेंगे उस, हो जाएगा, हो जाएगा इतना ना। तो ये यहाँ तक आप लोग ट्राई करिए, कर ले जाएंगे। हाँ, ये आपको ट्राई करने के बाद से क्या करना होगा, आप लोग बहुत सारे ऑप्शन पढ़े हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, ये पढ़े हैं ना। इसमें आप लोग कई सारे डिवाइस पढ़े होंगे, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, स्कैनर, ALU क्या है, CU क्या है, MU क्या है, ये पढ़े हैं आप लोग ना। देखिए आज आप लोग करना क्या होगा, सबसे पहले एक हम समझाने के लिए देते हैं क्या, कंप्यूटर। क्या लिखना होगा, कंप्यूटर।
अब कंप्यूटर को सेलेक्ट करके आपको बोल्ड कर लेना होगा, साइज के यहाँ थोड़ा सा क्या कर लेना होगा, बड़ा कर लेना, ताकि आपको लगे हाँ ये आपका मेन हेडिंग हो जाएगा ना। और आप लोग बुक से देख करके कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। फिलहाल वैसे कुछ अभी हम कंटेंट टाइप कर ले रहे हैं, यहाँ कंटेंट दिख रहा है ना, जो भी इसका कलर किए कलर हटा देते हैं, फिलहाल अनबोल्ड कर देते हैं। ये हमने मान लिया हमारा क्या है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर का क्या है नीचे डेफिनेशन, उसके नीचे कर्सर रख के आप आ जाएगा किसमें, इमेज में, ये पिक्चर में। कहाँ पे आना होगा, पिक्चर। और जब पिक्चर में जाएंगे ना, तो आप कंप्यूटर का इमेज ले लीजिए। नहीं दिख रहा है ना, तो जब नहीं होगा तो पहले ब्राउजर पे जाइएगा, ब्राउजर पे जाकर सर्च कर लेंगे क्या, कंप्यूटर इमेज, हो जाएगा ना। जो इमेज चाहिए हम उस पर राइट क्लिक करके उस इमेज को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। क्या करेंगे, सेव। डेस्कटॉप लोकेशन दे दिए, डाउनलोड 6 नाम से क्या कर लिए, इससे डाउनलोड हो गया है ना। अब आ जाएंगे वहीं पे, वॉटपैड पे ही लगाना है ना, तो पिक्चर में जाएंगे, डेस्कटॉप पे रखे हैं, किस नाम से है, किस नाम से सेव किए हैं, डाउनलोड 6, यही है ना। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, बस ये यही इसी साइड में यहाँ पे रहेगा, इस साइड में नहीं आएगा। आ रहा समझ में ना, यानी कि इसमें जहां इंसर्ट करा देंगे ये वहीं रहेगा, बस छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। हो जाएगा। ये पहला हो गया, हमने किसका इस्तेमाल किया, कंप्यूटर हेडिंग दे दिए, उसका डेफिनेशन लिखे और उसका इमेज लगा दिए, हो जाएगा ना। वैसे ही अगला हम हेडिंग दे देंगे किसका, माउस का, किसका, माउस। इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड, और साइज को क्या कर लेंगे, बड़ा। इसी के जैसा कुछ कंटेंट हम क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। और उसके नीचे हमको क्या करना है, माउस का इमेज लगा देना है, हो जाएगा ना। ऐसा कम से कम आप लोग 3-4 ऐसा डिवाइस लेकर के लिख के उसका इमेज लगा करके दिखाइए। अगली क्लास में लिखवा देंगे डेफिनेशन और उसके बारे में जो भी ऑप्शन हो उन सब के बारे में। क्लियर सबको ना। ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।